धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे, दरोगा भर्ती में आप देखो, 69 शिक्षक भर्ती में आप देखो। सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने देंगे। जातिगत जनगणना हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने राजस्थान गए थे तो वहाँ पर बताया था कि मैं जल्द ही संविधान बचाओ यात्रा शुरू करने वाला हूँ। तो यह यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा शुरू कर दी गई है हमारे चंद्रशेखर भाई के द्वारा। और सभी जब भी जहाँ भी जिस भी गांव में हमारे चंद्रशेखर भाई जाए वहाँ पर उनको खाने से लेकर रहने तक की सुविधा सभी गांव के लोग उनको प्रोवाइड कराएं। तो वीडियो को आगे वॉच करते हैं। मेन चीज़ आप अभी तो आप क्या पहुँचे हैं सिद्धार्थनगर में, क्या पूरा देखिए सिद्धार्थनगर से, क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर और हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करनी है। तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी, उत्तर प्रदेश में वो सिद्धार्थनगर में आज उसका पहला चरण जो है ना, जो यात्रा का वो सिद्धार्थनगर शुरू हो और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा। जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करें। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हमारी यात्रा संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पे विजयी है। तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। देखा जाए अगर आप इस समय अयोध्या में आज का इसमें जो देखा जा रहा है कि जो राजनीति है अब कहीं न कहीं धर्म को लेकर हो गई, तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर कहा जा रहा है, तो अब सनातन धर्म को लेकर आप क्या? मैं फिर ये कहूँगा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है। कोई किसी धर्म को मानता, कोई किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे, दरोगा भर्ती में आप देखो, 69 शिक्षक भर्ती में आप देखो। सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने देंगे। जातिगत जनगणना हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस पर शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई हो, या दरोगा भर्ती में घोटाला उस पर कार्रवाई हो, या नई नियुक्तियों में जो है नई नियुक्तियां आए, बैकलॉग भरे, प्रमोशन रिजर्वेशन, ये जो बुनियादी मसले इन पे हम लोग सरकार को खींचेंगे। नौजवान परेशान घूम रहा है पढ़ा लिखा, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, तो हम मुद्दों पे रहेंगे और सरकार को भागने देंगे। सरकार ने बहुत वादे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, बिजली का बिल आधा हुआ, किसानों की बिजली माफ हुई, ये सब चीजों का जवाब जो है ना सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जिस तरह से देखा जाए योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे हैं, अवाद तमाम घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मेरे मित्र आप लोग हंसोगे, मैं कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण मैं ही खड़ा हूँ। मेरी पीठ पे गोली लगी हुई है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जीता जागता सच है। और आप शायद हिम्मत ना जुटा पाए, मगर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि जिस जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों पे गोली चल रही है उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। तो ये आपके सामने है। आप इस बारे में कहेंगे तो मुझे लगता है पूरी सरकार ही गिर जाएगी। छोड़िए, कानून व्यवस्था का आलम यह है कि बहन बेटी रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकल सकती घर से। उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया और आम आदमी से ज्यादा सड़क पे आप चलोगे, ये नहीं पता आप सही सलामत घर पहुंच जाओ, क्योंकि पशु सड़क पे इस तरह घूम रहे हैं, कहाँ आप हादसे के शिकार हो जाओ आप बता नहीं सकते और सरकार से सवाल नहीं कर सकते। लोकसभा के लिए आप कितना तैयार? लोकसभा के लिए आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। यही संविधान बचाओ यात्रा जो है
लोगों में जागरूकता पैदा करेगी और वंचित तत्वों को जोड़ने का काम करेगी। अयोध्या को लेकर क्या दावे है? जिस तरह से योगी कहीं ना कहीं योगी सरकार का दावा है कि अयोध्या तो सजा रही है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या पर वो अपना एक अधिकार जता पूरा उत्तर प्रदेश ही सजना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश तब सजेगा जब उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं, कमजोर तबका खुशहाल होगा, जब रोजगार होगा, जब जो है लोगों की आमदनी बढ़ेगी। महंगाई तो खूब बढ़ रही है, सरकार को सोचना चाहिए कि लोग खुशहाल कैसे हों। नेता जी, भारत और इंडिया क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया दैट इज भारत, और मैं ये कहता हूँ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हुआ तब से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं। आज सरकार इन पे जो है इन मुद्दों पे चर्चा कर रही है, लेकिन इनसे भी ज्यादा मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो इंडिया अलायंस बनाओ जिसके बारे में सरकार बोल रही है, उस अलायंस को भी मुद्दों बात करनी चाहिए, सरकार को मुद्दों बात करनी चाहिए। सच ये है कि बहुत सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में और देश में रही, लेकिन अभी तक बुनियादी मुद्दे यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था भी आम आदमी के लिए नहीं हो पाई। आप अपने क्षेत्रों में जाकर देखोगे, आज भी कच्चे मकान मिल जाएंगे, आज भी आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जिन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, जिन पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जिन पे शादी करने के लिए पैसे नहीं है। ये जो बुनियादी मुद्दा, हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गर्व होता है कि हम चांद पे चले गए, लेकिन यहाँ जो देश में अभी जो है, जो कमजोर लोग, जो गरीब लोग परेशान है, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आप समर्थन करते हैं भारत का? मैं जिस देश में पैदा हूँ उसका समर्थन नहीं करूँगा। इंडिया और भारत को लेकर मैं फिर ये कह रहा हूँ, ना तो मोदी जी ठेकेदार हैं, ना कोई और ठेकेदार है। ये देश जो है किसी एक पार्टी से नहीं है, ना ही अलायंस है। ये देश तब से था, जब से दुनिया तब से देश, और जब इसका नाम भारत है, तो जब तक हमारे शरीर में जान है, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में आप मोदी जी के विपक्ष में खड़े होना चाह रहे थे, फिर भी आदमी है हम नहीं करेंगे, क्या कहना है? नहीं, हम तो अपने लोगों के लिए खड़े होना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी की भी सरकार रही हो, हमारे लोगों को तो जो है ना वो सुविधाएं, अवसर और सबसे ज्यादा जो जरूरत है संरक्षण की, वही नहीं मिला अभी तक। आज भी एनसीआरबी का जो डाटा कहता है 50,000 महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। कौन महिलाएं हैं? इसकी भी जांच जो है सरकार के लोग करके आंकड़े जारी करने चाहिए, किन जातियों की महिलाएं। आज भी उत्तर प्रदेश में देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज जो है जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार हो रहा है। संविधान तो ये भी कहता है कि धार्मिक रूप से गैर बराबरी नहीं हो सकती है, लेकिन आप क्या मुसलमानों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं? क्या आप सिखों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं? क्या आप ईसाइयों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं? आपको अपनी छोटी छोटी बात पर रोना आ जाता है। मुझे ये बताओ, यहाँ बुद्ध विहार या भगवान बुद्ध से जुड़े कोई कार्यक्रम होता है, बजरंग दल के लोग जाके वहां लाठी चला देते हैं, मूर्तियां गिरा देते हैं, जाके चर्च को जो है ध्वस्त कर दे रहे हैं। इस पे सरकार क्यों नहीं बोल रही? वीडियो को आपने शुरू से लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। और बहुजन समाज से रिलेटेड अगर कोई सी भी सूचना आती है तो मैं अपनी वीडियो पर सबसे पहले डालता हूँ, और आप बेल आइकन को ऑन करें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।